Hi everyone. I would like to talk to you all. रिसेंटली हमने एक सुसाइड के बारे में सुना है कि हाई कोर्ट के एक लॉयर जो कि 25 इयर्स के थे उन्होंने सुसाइड कर ली बिकॉज ही फेल्ट अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम हिज फादर एंड सुन के ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है आजकल, कलयुग है। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये मेरे केसेस में रेगुलरली मुझे सुनने में आ रहा है। ये एक पहला इंसिडेंट नहीं है। आई थिंक महीने में 3 से 4 केसेस ऐसे होते हैं जहाँ मुझे प्रेशर बच्चों के द्वारा बताया जाता है कि वो लोग ये सोचते हैं कि इससे बेटर मर जाना है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि पेरेंट्स की ही 100% गलती है या बच्चे की 100% गलती है। आई थिंक ये प्रॉब्लम को बहुत सीरियसनेस से हमें हैंडल करना पड़ेगा। बच्चे क्योंकि उन्हें समझ नहीं है तो हमें इस पे फ़ोकस करना पड़ेगा कि हम कैसे उनकी हेल्प करें कि वो समझे लाइफ़ की गंभीरता को। और पेरेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा कि जो उनका अभी स्टाइल है बच्चों को समझाने का, उनको लगता है कि वो मोटिवेट कर रहे हैं पर वो मोटिवेशन टॉन्ट के थ्रू होते हैं। हम हमारे बच्चों से जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो कहीं न कहीं हिपोक्रेसी में टर्न हो जाती है क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हम खुद नहीं करते हैं। मुझे एक केस याद है जहाँ पे मदर ने मुझसे कम से कम 1 घंटे कंप्लेन करी थी कि उनका बच्चा उन्हें बहुत ही गलत भाषा यूज़ करता है, अपशब्द यूज़ करता है। और जब मैं बच्चे के साथ बैठी तो बच्चे से जब ये पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो बच्चे ने ये जवाब दिया था कि आप पहले ये पूछो शुरुआत किसने की। अब जब हम दोनों पहलुओं को साथ में देखते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि पहली और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी पेरेंट की है, क्योंकि बच्चा शायद पहली बार 16 साल का हुआ है, पहली बार 14 साल का हुआ है, पहली बार 20 साल का हुआ है। उन्होंने ज़िंदगी नहीं देखी है, उन्हें ज़िंदगी हमें दिखानी पड़ेगी। उन्हें भले ही लगता है कि उन्हें बहुत कुछ पता है, फिर भी उनको सब कुछ नहीं पता है। तो ज़िम्मेदारी तो पेरेंट्स की बनती है और कहीं न कहीं पेरेंट्स को अब और ज़्यादा समझ की ज़रूरत है कि भले ही लाइफ़ इतनी टफ़ है, उन्होंने अपने पेरेंट्स के थ्रू कुछ और झेला, वो अपने बच्चों के थ्रू और कुछ महसूस कर रहे हैं। बट फिर भी क्योंकि उन्होंने लाइफ़ ज़्यादा देखी है और वो समझते हैं कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, तो गंभीरता और ज़िम्मेदारी पेरेंट्स की बनती है। मैं बहुत सारे पेरेंट्स को हेल्प कर रही हूँ ऐसी सिचुएशंस को मैनेज करने में। अ, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे रीच आउट करें, मैं आपको हेल्प करूँगी। और मुझे आप लोगों से एक हेल्प चाहिए कि अगर आप लोग कोई ऐसा टॉपिक आपके दिमाग में चल रहा है या आप अपने घर में फेस कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर करें ताकि मैं उस पे कुछ वीडियो बना के आपको समझा सकूँ, आपको कोई तरीका दे सकूँ जिससे कि आप वो प्रॉब्लम अपने घर में सॉल्व कर सकें। मेरा मेन गोल यही है कि हमारे जो आने वाले पीढ़ी है उनको हम कैसे एक बेटर सिटीज़न बना सकते हैं और उनको काबिल बना सकते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हों। आजकल सभी लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। सुपरफिशियल लेवल पे हमें लगता है कि हमें सब पता है, पर इन डेप्थ हमें नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। और एआई के आने के बाद मुझे लगता है और ज़्यादा सुपरफिशियल नॉलेज बढ़ गया है। तो इसको हमें सिर्फ़ एक तरीके ने से नहीं, बहुत सारे तरीकों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं उन सभी चीज़ों पर काम कर रही हूँ अ, अपने काउंसलिंग के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू और मैं ये भी कोशिश कर रही हूँ कि हम स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू कि अगर आपके मन में ऐसे कोई सवाल हैं, तो प्लीज़ हमसे शेयर करें और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हेल्प माँगे। आई थिंक जब आप हेल्प माँगोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे पहले हेल्प ले लेनी चाहिए थी और मेरी लाइफ़ बेटर हो जाती। थैंक यू। आई जस्ट वांट टू encourage that positivity is the solution to everything. We have to be strong, we have to be responsible, and we have to be positive. Thank you so much. I'm Saloni Jain. I'm the founder of Celebrating Careers. Thank you.